भी करते हैं, उनका अपना प्लान है। हमारा ये प्लान है कि अगर इन गिरफ्तारियों से लोग डरते, इन चोटों से लोग डरते, तो आज मैं ना खड़ा होता। हमारे जिन कारकुनान को ये पकड़ते हैं, ये उधर जाके पकड़ लेते हैं, 3-4 जेलों में डाल देते हैं, चौथे दिन वो दोबारा अडियाला आ जाता है। तो इन चीज़ों से तो अब ये कौम डरने वाली नहीं है। अभी हमारी अलीमा खान साहिबा से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर आज कारकुन चले भी जाते हैं, वो अकेले तने तनहा बैठने के लिए तैयार हैं, चाहे यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए, जो मर्जी, उन्होंने कहा हम बैठे रहेंगे यहाँ पर। तो जब तक वो बैठी हैं अपने भाई के लिए, तो हमारा लीडर है इमरान खान साहब, हम भी इधर बैठे होंगे। और ये मसला मुलाकात का नहीं है, ये मसला आइसोलेशन का है। पता नहीं ये इमरान खान साहब के साथ अंदर क्या कर रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर अगर अल्लाह ना करे, शायद ये कोई फिजिकल टार्चर भी करते रहे अंदर उनके ऊपर, क्योंकि मेंटली तो ये ऑलरेडी इमरान खान साहब को टार्चर कर रहे हैं। एक चक्की के अंदर 6x6 चक्की में के अंदर इन्होंने हमारे लीडर इमरान खान साहब को बंद किया हुआ है। तो हमें क्या पता कि जेल के अंदर क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, उनकी सेहत कैसी है, बुशरा बीबी की सेहत कैसी है, क्योंकि बुशरा बीबी के साथ भी ये इन्होंने मुलाकात बंद कर दी है। चलो इमरान खान साहब के हवाले से तो ये कहते हैं कि वो सख्त गुफ्तगू करते हैं या सख्त ट्वीट आता है उनका, बुशरा बीबी का क्या कसूर है? क्या बुशरा बीबी ट्वीट कराती है? क्या बुशरा बीबी का आपने कभी पैगाम सुने कौम के नाम? वो तो एक घरेलू, एक गैर सियासी खातून है बुशरा बीबी, तो उनका क्या कसूर है? उनसे भी नहीं मिलने दे रहे हैं। असल में इनका मकसद ये है कि बुशरा बीबी को टार्चर करें, बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करें, बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान साहब को ये कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको मज़ीद इस्तिकामत दे कि वो उनकी मजबूती बनी हुई है, वो उनका हौसला बने हुए हैं। उन्होंने इमरान खान साहब का एक सेकंड के लिए भी हौसला तोड़ने नहीं दिया। और इसी तरह इन्होंने इमरान खान साहब को ये चाहते हैं कि हम आइसोलेशन के ज़रिए, उनको मेंटल टार्चर के ज़रिए, फिज़िकल टार्चर के ज़रिए इमरान खान साहब को ये तोड़ लेंगे, ये हकीकी आज़ादी के बयानी से इमरान खान साहब को पीछे हटा देंगे, या इस मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ की जो हमारी जदोजहद है, या जो सिविल सुप्रीमेसी की हमारी जदोजहद है, उससे इमरान खान साहब पीछे हट जाएगा। अगर इमरान खान साहब ने पीछे हटना होता तो वो 2.5 साल कैद हक में ना पड़ा होता। लेकिन ये इनकी हम ख्याली है, ये इन लोगों का खौफ है, ये इन लोगों का डर है, और इमरान खान साहब 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर लास्टली बताइएगा शायद खड़क साहब कि अगर रात को दोबारा से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको कैसे, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, कैसे बर्दाश्त करेंगे फिर आप लोग? हम देखिए, हम इंसान हैं, हम कोई उसके पत्थर के नहीं बने हुए। ये तशद्दुद करेंगे, करते रहें, इन्होंने पहले भी किया, आगे भी करेंगे, इनसे हमें कोई अच्छी की तवक्को नहीं है। तो अगर ये तशद्दुद करते हैं तो हम अपने पुरअमन के जरिए इस तशद्दुद को बर्दाश्त करेंगे। हम कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई भी इक़दाम नहीं करेंगे कि जिससे इनको मौका मिले। देखिए उस दिन भी पानी इन्होंने फेंका, FIR कारकुनान के ऊपर कर दी कि जो उन्होंने पत्थर फेंका। आप सब गवाहें जो मीडिया वाले इधर मौजूद हैं, कोई हम यहाँ पे किसी को हमने ये नहीं कहा कि आपने पुरअमन नहीं रहना। हमारे कारकुनान अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन है, और हम पिछले 2-2.5 सालों से इधर आ रहे हैं। एक गमला, एक इधर पत्ती हमने नहीं तोड़ी। हम इधर पुलिस वालों को चाय पिलाते हैं, हमारा खाना कोई देता है तो करीब पुलिस वाला खड़ा हो, हम उनको खाना खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं और से आए हैं, लेकिन उनको ऊपर से हुक्म आता है, उनको ऑर्डर्स मिलते हैं, तो फिर वो जो है वो खुद को मजबूर कहते हैं, तशद्दुद करते हैं, फिर वो भी। थैंक यू जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं इधर से हूँ रावलपिंडी से ही आए हैं? जी। अच्छा, तो कौन पश्तो में बात करो। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? सैयद हुज़ैफा शाह। हुज़ैफा, आप रात को अडियाला जेल में क्या कर रहे हो इस टाइम? खान के लिए जान भी कुर्बान है। जब खान हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे अवाम के लिए, हमारे मुल्क के लिए जेल में कैद है, तो फिर हम खान साहब के लिए ना निकले? जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, तो फिर डर किस चीज का है? आप इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, तो आप कैसे देखते हैं? क्या उनको मुलाकात की इजाजत मिलनी चाहिए कि नहीं? जी, ये हाँ जी, ये भी मिलनी चाहिए उनको। चाहिए जी। तो आप कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? जब तक हलीमा कहेगी तब तक हम इधर ही रहेंगे। जब तक वो कहते हो, तो उन्होंने तो कहा है कि हमने आज वापस नहीं जाना है, इधर बैठे रहना है। खैर है, हम बैठे रहेंगे। हम खान के लिए जान भी कुर्बान है। तो बेटा आप क्या पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? मैं 5 क्लास में। 5 क्लास में हो? जी। अच्छा, आज तो फिर स्कूल डे था या छुट्टियाँ चल रही हैं? जी। छुट्टियाँ चल रही हैं? जी। पहले आप कभी हमने नहीं देखा आपको, आज क्यों? मैं हर एहतजाज पे, हर लाहौर के एहतजाज पे आता हूँ। अच्छा अच्छा। आपके साथ कौन है? मेरे साथ पापा हैं। पापा हैं? कौन से पापा? वो फिर है सामने। पापा को नहीं देखा आए ना सर, बताए ना। चलें, अच्छा, थैंक यू। सुहेल अफरीदी लाहौर आए थे और उनके साथ बाकी वजीर भी आए थे, और इन सहाफी लिफाफों ने उनसे मीना खान अफरीदी से पूछा कि लाहौर में सड़क बन गया है, क्या ये भी शाम में सड़क बन गया है? ये कोई पूछने की बात है?
करो, ए चोर डाकू हदारो, ये सड़क की पुल बनाना ये एक बल्दियाती इदारों का काम होता है। और नून लीग तो सियासी पार्टी नहीं है, वो तो एक बल्दियाती इदारा है। और बल्दियाती इदारों का काम होता है सड़कें और पुल बनाना, ये तो सड़कें और पुल ही बनाते रहते हैं। इसको तो लीडर नहीं कहते। पता है लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो मदीना और रियासत की बात करता है। लीडर वो होता है जो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर यहूदियों को ललकारा कि हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते। लीडर वो होता है जो मदीना और रियासत की बात करता है। लीडर वो होता है जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता है। लीडर वो होता है जो अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता। लीडर वो होता है जो अवाम को शऊर देता है। लीडर वो होता है जो अवाम को बोलना सिखाता है। लीडर वो होता है जो अवाम को इकट्ठा करता है। लीडर वो होता है जो एक कौम बनाता है। और वो अजीम लीडर हमें इमरान खान की शक्ल में मिला है। और वो लीडर हक और सच बोलने की वजह से इस अडियाला जेल में कैद है। और हम इंशाअल्लाह अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे इंशाअल्लाह। देखिए जी, हमें पता है ये हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, इसके बावजूद भी हम अपने लीडर इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए इधर खड़े हैं। खान साहब की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए खड़े हैं। आप खुद दे रहे हैं, सारे वर्कर्स इधर आए हुए हैं और वो जो है अपने लीडर इमरान खान के लिए इधर सारी रात हम इधर बैठना भी पड़े हम बैठेंगे। और न हम डरने वाले हैं और न हम झुकने वाले हैं। ये कब तक हमें डराएंगे, कब तक हमें झुकाएंगे? इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी लीडर जेल में है इंशाअल्लाह वो बहुत जल्दी बाहर निकल आएगा। और जब तक वो जेल में है हम खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए इधर आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम। यहाँ पे और खवातीन मौजूद हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कहाँ से आई हैं आप? मैं कश्मीर मुजफ्फराबाद से हूँ। मुजफ्फराबाद से। मैडम यहाँ पे अगर आज मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती तो फिर क्या लाएअमल होगा? अभी इमरान खान साहब की बहना ने कहा है कि अगर आज मुलाकात नहीं होती तो ये जो मर्जी कर ले हम वापस नहीं जाएंगे। क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? जी बिल्कुल हम तैयार हैं और हम बार बार इन्हें बता चुके हैं कि आप बाज आ जाएं। आपने इस कौम को हर मुमकिन कोशिश कर ली डराने की, मगर ये कौम है ख्वाह रोडें बंद हो, आप चादर और चारदीवारी को पामाल करें, आप लोगों की माओ बहनों को उठाएं, आप हर शख्स के ऊपर जुल्म ढाएं, मगर ये अवाम इसने फैसला कर लिया हुआ है। इमरान खान मेरा लीडर जिसे आप समझते थे कि वज़ीर-ए-आज़म बनने आएगा, मगर अब इस अवाम ने उसे जुनून बना लिया और वो इस अवाम की जिद बन चुका हुआ है। और इंशाअल्लाह हम अपनी जिद पूरी करेंगे। हम अपने कायद के लिए बाहर निकले हुए हैं। इस टाइम बड़ी तादाद में यहाँ पे माएँ बहनें मौजूद है। और ये कौम आप दिखाएं, एक तरफ रोडों का सिस्टम देखें, तमाम रोड सिस्टम इन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं जो डियाला की तरफ आ रहे हैं। और खास तौर पे इस जगह पे मैं खुद 20 मिनट पैदल चल के आई हूँ। बाकी जो यहाँ पे माएँ बहनें मौजूद हैं, बाकी इतने सारे लोग मौजूद हैं, सब पैदल आए हैं। तो ये इनकी शिकस्त है कि ये डरे हुए हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम खान के साथ खड़े रहेंगे और खड़े हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मजीद खवातीन जो है वो भी यहाँ पे बैठी हुई है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कहाँ से आई हैं आप और यहाँ पे आने का मकसद क्या है आप लोगों का? मेरा नाम फौजिया है, मैं छतराल से आई हूँ, एक्स MP हूँ। हमारे यहाँ पे आने का मकसद एक तो ये है कि हम खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए, उनकी फैमिली की। दूसरा सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि हम रिहाई चाह रहे हैं। पिछले 2.5 सालों से खान साहब बेगुनाह जेल में हैं। तो हमारी जो ख्वाहिश है, कोशिश है, यही है कि हम यहाँ पे आके पुरअमन एहतजाज करें और खान साहब की फैमिली की उनसे मुलाकात होनी चाहिए। खान साहब की रिहाई के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? किस अमल में खान साहब रिहाई मुमकिन हो सकती है? ये फैसला तो खान साहब भी करेंगे, हमारी लीडरशिप करेगी, लेकिन हम ये जो पुरअमन एहतजाज है इसको जारी रखेंगे इंशाल्लाह जब तक कि खान साहब रिहा नहीं होते। अगर आज मुलाकात नहीं होती तो फिर क्या लाएअमल है आप लोगों का? हमारा यही लाएअमल, हम हर दफा यहाँ पे आके बैठते हैं। पिछले 2.5 सालों से हम यहाँ पे आते हैं, तमाम वर्कर्स, लीडरशिप, उनकी फैमिली यहाँ पे आती है। ये पुरअमन एहतजाज है और हम यही कर सकते हैं। तो खान के लिए आगे जो भी लीडरशिप ऑर्डर करेगी बस उसी हिसाब से। खान साहब को किस जुर्म में जेल में कैद रखा है जो मुलाकातें नहीं करा रहे? साहब के ऊपर एक कोई केस तो नहीं बनाया, इतने झूठे केसेस बनाए हैं, 200 से ज्यादा झूठे केसेस बनाए। अभी लास्ट वीक में उनके ऊपर जो तोशाखाना 2 का एक जो केस बना था, तो इस सिलसिले में 200 से ज्यादा केसेस बने हैं, सारे झूठे केसेस हैं, सियासी केसेस हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं और लोग भी मौजूद हैं और खान साहब की बहनें यहाँ पे धरना दे के बैठी हुई हैं। यहाँ पे एक और मैडम मौजूद है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम कहाँ से आई हैं आप? जी मैं डेरा गाजी खान साउथ पंजाब से। मैडम यहाँ पे आने का मकसद क्या है आप लोगों का? एक ही मकसद है जी, अपने मुल्क को आज़ाद करवाना है।
اور وہ لیڈر اصل میں ایک انسان نہیں ہے, وہ اس وقت ایک نظریہ ہے اور ایک حق سچ کا, اور ہمارے ملک کی آزادی کا, ہمارے ملک کے استحکام کا, ہمارے ملک میں جمہوریت کا, اور ہمارے ملک میں ترقی کا. تو ہر چیز کا ایک ہی اشارہ ہے, ایک ہی واحد راستہ ہے. اور آپ نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں, تو پاکستان تو 1947 میں آزاد ہو گیا, اب آپ نے کس طرح آزاد کرنا ہے ملک؟ نہیں, وہ تو فزیکلی آزاد ہوا تھا نا, ایک خطہ زمین آزاد ہوا تھا, عوام تو آزاد نہیں ہوئی تھی. جو ایسٹ انڈیا کمپنی گئی تھی تو وہ ایک اور کمپنی کے حوالے کر گئی تھی پاکستان کو. اب ہم ایک اور کمپنی کے قیدی ہیں, جو کہ سب مینڈیٹ چور ہیں, جو سب مافیاز ہیں, جو چور ڈاکو سب کٹھے ہو کر انہوں نے ہمارے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو اس سے ہم نے اپنے ملک کو آزاد کروانا ہے. بہت سیدھی سی بات ہے جی, پاکستانی قوم اب کنفیوز نہیں ہے, 70 سال کنفیوز ہم رہے ہیں, اب ہم بالکل کلیئر ہیں. اچھا, آپ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی ہیں, یہاں پہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یقیناً آپ ان کی رہائی کے لیے یہاں پہ آئی ہیں. تو میڈم, عمران خان نے چوری کی ہے, توشہ خانہ کیس ہے, القادر یونیورسٹی ہے اور دیگر کیسز ہے, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان نے چوری کی ہے؟ تو ان بیچاروں پہ تو ترس آتا ہے نا کہ یہ مافیا کے اوپر ان کو عمران خان کے کیا جرائم ملے ہیں, جو کہ کوئی جرم ہی نہیں ہے. جھوٹے پرچے, جھوٹ کی ساری بازار انہوں نے گرم کیا ہے. تو اسی سے پتہ چل رہا ہے نا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بیانیہ نہیں ہے ان کے پاس, اور بیانیہ اب قوم کے پاس ہے اور عمران خان کے پاس ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کا کون سا ایسے جرم ہے جو وہ جیل میں کہہ دے؟ وہ جی آزادی مانگ رہا ہے نا. اس مافیا کو یہ تو نہیں چاہیے کہ اپنا حکمرانی اور انہوں نے اپنی چوری ڈکیتی چھوڑنی ہے. 70 سال سے تو کر رہے ہیں مل کے سب. تو عمران خان کی رہائی کے لیے اب کیا کرنا چاہیے لیڈرشپ کو, ورکر کو, پاکستانی قوم کو؟ جی ایک ہی راستہ ہے کہ قوم کٹھی ہو کے نکلے. ان کے پاس ڈنڈا ہے, سوٹی ہے, گولی ہے, اور عوام کے پاس اس کی تعداد ہے اور اس کا جذبہ ہے اور اس کا جنون ہے. تو انشاءاللہ 24 کروڑ کا جذبہ, جنون, ہماری تعداد یہ جیتے گی. عوام کو میری ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ ایک نسل کو یہ چھوٹی سی قربانی دینی پڑے گی. لیڈر نے بہت بڑی قربانی دی ہے, وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور بہت دنوں سے بہت مشکل جیل کاٹ رہا ہے. اب عوام نے ایک چھوٹی سی قربانی دینی ہے. ہم سب نے 2-4 دن کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا ہے. تو میں عوام سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ جب بھی ہم نکلیں تو پلیز سب زیادہ تعداد میں نکلیں. شکریہ. انشاءاللہ. میڈم, آپ کہاں سے آئی ہیں اور اب رات ہو چکی ہے, آپ اڈیالہ جیل میں کھڑی ہیں, اب کیا لگتا ہے کہ ملاقات ہو جائے گی یا نہیں؟ میں ڈیرہ غازی خان سے آئی ہوں, اور یہ خاص طور پہ تقریباً ہر منگل کو ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں, اور انشاءاللہ ملاقات کا تو مجھے نہیں پتا, یہ بہت ظالم لوگ ہیں, لیکن ہم تو آئے ہیں نا اسی کوشش میں, اپنی کوشش ہم کر رہے ہیں. باقی یہ ظالم لوگوں کا مقابلہ کرنا, یہ انشاءاللہ اللہ ان کو کافی ہوگا. اب نہ انصاف ہے, نہ کچھ اور ہے, نہ سسٹم ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم صرف اللہ سے ہی کر سکتے ہیں. اپنی طرف سے ہماری یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکل آئے ہیں, اور انشاءاللہ باقی عوام کو بھی نکلنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ نکلیں گے, اور ہم خان کو نکالیں گے. ہم جذبے سے آئے ہیں, ہم اپنے دکھائیں گے, اور انشاءاللہ ضرور آئے گا, باہر آئے گا. عمران خان کی کون سی اچھی بات ہے جو آپ کو لگتی ہے آپ کو ڈیرہ غازی خان سے اڈیالہ پہنچا لی گئی؟ حق, سچ, وہ سچ کا ساتھ دے رہا ہے, حق کا ساتھ دے رہا ہے, سسٹم کا ساتھ دے رہا ہے, سسٹم کو آئین بچانے کا ساتھ دے رہا ہے. جو اب آئین کے ساتھ, ہم بھی آئین کے ساتھ ہیں, اور وہ آئین بچا رہا ہے, اور اس کے علاوہ سب ہے. آئین نہیں ہے تو ملک نہیں ہے, قانون نہیں ہے, ہم آئین کا ساتھ دیں. بہت شکریہ. یہ مناظر آپ اڈیالہ جیل سے دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ لوگ موجود ہیں بڑی تعداد میں, اور یہاں پہ اڈیالہ جیل میں دسترخوان لگ چکے ہیں. یہاں پہ خواتین کے لیے کھانا پہنچا دیا گیا ہے. آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آج کا پلان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہ کافی خطرناک لگ رہا ہے, اسی لیے کہ یہاں پہ کھانے کا انتظام جو ہے وہ بھی کر دیا گیا ہے. لنگر یہاں پہ جو ہے کہیں گے کہ وہ کارکنان کے لیے پہنچا دیا گیا ہے. بڑی تعداد میں کارکنان اس ٹائم کھانا کھا رہے ہیں اڈیالہ جیل سے. یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ یہاں پہ پہنچ چکی ہے. آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ علیمہ خان صاحبہ خود دیکھ رہی ہے کارکنان کے انتظامات کہ انہوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں. یہ مناظر آپ اڈیالہ جیل سے دیکھ رہے ہیں. سر آپ چھوڑ تو دیں یار. آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اڈیالہ جیل سے. علیمہ خان صاحبہ یہاں پہ خود جو ہے وہ کارکنان کے درمیان موجود ہے اور کارکنان کے انتظامات دیکھ رہی ہے. علیمہ خان صاحبہ اس ٹائم مناظر ہیں یہ. ان کے ساتھ سمابیہ طاہر ستی صاحبہ جو ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں, اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں پنجاب, جنوبی پنجاب سے, وہ بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. یہاں پہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں. قالینیں لگا دی گئی ہیں, دسترخوان لگا دیے گئے ہیں, اور جو کارکنان کے لیے کھانے کے انتظامات تھے وہ کرائے گئے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان صاحب کی بہن جو ہے وہ یہاں پہ خود جو ہے نگرانی کر رہی ہے کہ لوگوں کو کھانا جو ہے وہ
दिया जा रहा है। खाने के मनाजर हैं अडियाला जेल में, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में कारकुनान जो हैं वो खुद यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत जो है पहले बातरतीब बड़े अच्छे तरीके से ख़वातीन को खाना दे रहे हैं और उनके साथ साथ वो फिर जो है उनके बाद आगे वो मर्द हजरात जो हैं उनको खाना देंगे। ये मनाजर हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो खाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और सामने हम आपको दिखाएंगे इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है और वो यहाँ पे कारकुनान का जो निगरानी कर रही है खाने की कि कारकुनान को खाना पहुँचा दिया गया है। यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, जवान मौजूद हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं रात का वक्त हो चुका है, 8 के 9 बजे का टाइम होने वाला है यहाँ के, लेकिन यहाँ पे कारकुनान जो है वो अभी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और अब यहाँ पे जो है वो खाने का इंतज़ाम किया गया है। अडियाला जेल से रात के वक्त के मनाजर हम आपको एसएन टाइम पीके पे बराह रास्त दिखा रहे हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इस टाइम अडियाला जेल पहुँच रही है। यहाँ पे अब भी जो है मज़ीद लोग जो है वो आ रहे हैं। आप इस साइड पे देखें, यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं। आपने देखा कि यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर धरना जो है वो जारी है। यहाँ पे एक मैम हमारे साथ मौजूद है, अक्सर हम देखते हैं ये अडियाला जेल में होती है। मैडम, आज फिर आप अडियाला जेल में हैं, यहाँ पे खान साहब की बहनों ने धरना दिया हुआ है, अभी तक मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। मैडम ये बताएं कि मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं मिल रही, अगर नहीं मिलती तो आप लोग कब तक बैठे रहेंगे? जी, हम लोग बैठे रहेंगे जब तक इजाजत नहीं मिलेगी और ये हम सबका आईनी हक है, खान साहब की बहनों का आईनी हक है और खान साहब की बहनें जब प्रोटेस्ट में बैठेंगी तो यकीनन हमारा भी ये हक है, इसलिए कि हमारे जो आइन में लॉ है वो हमें इजाजत देता है कि हम अपना पुरअमन प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें। तो ये हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करते हैं और हम इधर आके अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि हम अपने खान के लिए बैठे और जब तक खान की बहनों को मिलने नहीं दिया जाएगा उनकी मुलाकात के दिन पर हम ऐसे ही सब आएंगे और यकीनन अगले हफ्ते इससे भी ज्यादा लोग होंगे, उससे अगले इससे भी ज्यादा लोग होंगे और ये जो हजूम होगा, जो हमारा क्राउड होगा, ये इनके कंट्रोल में फिर नहीं आएगा। मैडम, लेकिन आप लोग पिछले हम देखते हैं कई माह से यहाँ पे आके बैठते हैं, रात हो जाती है और रात को फिर जो कुछ भी यहाँ पे होता है वो भी हम देखते हैं। तो मैडम, अगर खुदा न खास्ता वो सब कुछ फिर यहाँ पे होता है तो फिर आप लोगों का क्या लाएअमल होगा और क्या करेंगे? जी, ये तो लाएअमल हमें हमारी क़यादत देगी, आपा हमारी बड़ी है वो हमें बताएंगी और यह है कि हम इधर से नहीं जाएंगे, हम बार बार आएंगे और इधर ही बैठे होंगे। और जब रात को ये हमारे साथ ये जुल्म और बर्बरियत का काम करते हैं तो ये तो बहुत ही ज्यादती है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस तरह ये पूरी दुनिया में अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं जो कि अच्छा नहीं है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। जी, आपने बड़ी वजाहत से बात की है कि आप मेरे घर पे डाका डालें, चोरी करें और फिर कि आओ बैठो मेरे साथ मुज़ाकरात करो, ये बेईमानी बात है। इमरान खान साहब से एक मुलाकात ये नहीं अगर करा सकते तो मुज़ाकरात में क्या वक़्त है। हम ये कहते हैं, अचकज़ई साहब का भी यही मौक़िफ़ है कि इमरान खान के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इमरान खान साहब से हमारी मुलाकातें बहाल की जाएं, हम उनसे मशवरा करें, उनके हुक्म के मुताबिक आगे चलें, फिर तो कोई बामानी बात हो सकती है। लेकिन अगर आपने इमरान खान को एक साइड पे करना है, काल कोठरी में डालना है, उनके इंसानी हुकूक सलब करने हैं, उनसे मुलाकात नहीं होने देनी, बहनें यहाँ बैठी हैं, बुशरा बीबी की बेटियाँ हैं, आप सबको रद्द करते हैं। तो इस तनाजुर में ये कहना कि हमारे साथ आके बैठो सिर्फ वक्त का ज़िया है, बिस्किट खाना चाय पीना हमारा मकसद नहीं है। सर, बातचीत होगी, कोई बैठक होगी, उसमें ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। हमने दिसंबर 2024 में, जनवरी 2025 में 6 नशस्तें की, सवाए बिस्किट के ज़िया के और कुछ भी नहीं हुआ। हर सवाल के जवाब में ये कहा गया हम पूछ कर बताएंगे और फिर कहा गया हमें इजाज़त नहीं मिली। और उन नशस्तों के दौरान साहबजादा हामिद रजा के घर और मदरसे पे हमला किया गया, हमारी तज़हीक की गई, ये रोज़ आ जाते हैं, क्या लेने आते हैं। ज़रा से सब ये खुलूस उस अमल में नहीं था, आज भी हमें कोई खुलूस नज़र नहीं आता। अगर खुलूस है तो फिर हमारी मुलाकात कराएं इमरान खान से। ये क्या खौफ है कि इमरान खान सियासत की बात करेगा? क्यों सियासत की बात ना करे? सियासत ही की तो आप बात कर रहे हैं, सियासत ही पर तो आप हावी हैं, आप इस निज़ाम पर हावी हैं। मसनूई तरीके से आपने एक हुकूमत बनाई है, आपने अवाम के मैंडेट को चुराया है। लिहाजा अगर आपने बात करनी है और कोई बामानी बात करनी है तो इमरान खान के बगैर कोई बात नहीं हो सकती। सर, ये जो आपने कहा है कि सर वो पूछ कर बताएंगे, तो इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए भी और इन मुज़ाकरात के लिए भी जो पूछ कर कहने वाली बात है, ये किससे पूछने की बात करते हैं? आपको पता है किससे पूछने की बात? सलमान साहब बोले आप भी सर ये बताएगा कि खान साहब ने इख्तियार दिया है अचकज़ई साहब को और अलामा साहब को, ये बताएगा। देखिए, इस इख्तियार
सवाल पूरा ले लें। अगर वो कोई मुज़ाकरात कर, क्या पीटीआई की जानिब से ये उनके ऊपर दबाव है कि खान साहब से पहले मुलाकात कराई जाए? नहीं, ये उनका अपना फैसला है। और देखिए, ये बिल्कुल एक फितरी फैसला है, ये एक फितरी डिमांड है। ये कैसे हो सकता है कि आप खान साहब को अलहदा कर दें, हफ्तों उनसे मुलाकात ना हो और आपके हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करो? आपने क्यों उनके बुनियादी हुकूक छीने हैं इमरान खान के? उनकी बहनों का हक है, उनके वकला का हक है, बुशरा बीबी की बेटियों का हक है। जब आपके हक छीन लेते हैं और कहते हैं आप मुज़ाकरात करो, तो इसमें हमें, इस अमल में हमें कोई खुलूस नीयत नज़र नहीं आती। इसलिए हम बिल्कुल ये इसरार करते रहेंगे कि इमरान खान के साथ गुफ्तगू शुरू हो, मुलाकातें शुरू हो, फिर कोई मुज़ाकराती अमल उनके हुक्म के मुताबिक हो सकता है। अचकज़ई साहब पीटीआई का एजेंडा लेकर चलेंगे? कि बिल्कुल पीटीआई के एजेंडे में और अचकज़ई साहब के एजेंडे में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, ना होना चाहिए ना होगा। उन्होंने जो भी गुफ्तगू अब तक की है बिल्कुल वजाहत से की है कि मेरे घर पे डाका डालोगे, चोरी करोगे और फिर मुझे कहोगे मुज़ाकरात करो, तो मैं नहीं करूँगा। अडियाला जेल के करीब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब। हम इनसे पूछेंगे, सर आज फिर मुलाकातों का दिन था, अभी तक मुलाकातों की इजाजत नहीं मिली, रात हो चुकी है और आप यहाँ पे कारकुनान के हमरा धरना दिए बैठे हैं, साथ इमरान खान साहब की बहनों ने धरना दिया हुआ है। सर ये धरना कब तक जारी रहेगा और क्या लगता है मुलाकात हो जाएगी कि नहीं? अब ये देखें कि सारे पिछले 3 महीनों से मुसलसल एक सर्कस लगाया जाता है, और एक सर्कस छोटी सी बात के ऊपर कि बहनों ने अपने भाई से मिलना, लेकिन नहीं, क्योंकि अना बहुत बड़ी है, नहीं है, हम ताकत में नहीं मिलने देंगे। सो जहाँ कानून इस हिसाब से वहाँ क्या हो सकता है। सो हर मंगल को एक यहाँ पे एक तमाशा लगता है और उसके बाद होता क्या, अब क्योंकि बहनें तकलीफ में हैं, अंदाज़ा नहीं इमरान खान साहब के साथ की तबीयत कैसी है, क्या मामला है, इसलिए वो यहाँ बैठी हैं, हम भी उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अपनी एक मोहब्बत भी है। मुझसे किसी ने पूछा कि आप अडियाला में क्या करते हैं, मैं कि इश्क में सवाल नहीं पूछे जाते। जिस तरह महबूब की गली में आके बैठा जाता है, ये भी हमारा एक महबूब है जो अंदर बैठा है, जिसके इश्क में बाहर बैठे हैं सिर्फ उस फजा को देखने के लिए कि वो अंदर है और हम बाहर बैठ के उसको महसूस कर रहे हैं। अदरवाइज ना हमें पता है ना हमने उसको मिल सकना है और ना जो बहनों को मिलने देंगे। लेकिन अडियाला में यहाँ बैठने का मजा ही है। और उन तमाम दोस्तों से पूछे जो यहाँ पे आए हुए हैं कि वो सिर्फ उस मजे को देखने के लिए, उस फील को लेने के लिए आए कि इमरान खान के बाहर उस गली में बैठ के क्या फजा आता है। जब तक बहनें बैठी हम बैठे रहेंगे, लेकिन आई होप कि आज फिर वो तमाशा नहीं होगा जो हर दफ़ा होता है। ये पानी मारने वाला, जहरीला पानी मारने वाला, ये दहशतगर्दी के पर्चे देने वाला, ये जो कॉन्सेप्ट है ख़त्म होना चाहिए। हम तो पुरअमन लोग हैं, हमने किसी कोई तोड़ फोड़ नहीं की, कोई ऐसी नारेबाजी नहीं, खामोशी से 2 किलोमीटर दूर, यहाँ से अडियाला के गेट कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, यहाँ बहनें भी बैठी, हम भी बैठे, क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या कुछ हो रहा है जिसकी वजह से आप इतने इंतहाई इकदाम उठाना शुरू कर देते हैं। सो जब तक बहनें बैठी हैं हम भी बैठे हैं, पुरअमन बैठे रहेंगे। जब उन्होंने फैसला किया जाने का, आप देखिए आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, आज इस्लामाबाद में कम से कम इस दर्जा हरारत 9 डिग्री है, लेकिन क्योंकि यकीनन वो बहनें बैठी हैं और वो इतनी तकलीफ बैठी हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा शख्स जो इमरान खान से मोहब्बत करता है, उनकी फैमिली की इसकी इज्जत है, वो यहाँ से जा सकेगा। सर आपके ख्याल में कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जाती? देखिए बात यह है कि जो खौफ होता है ना, जब आप जितने ताकतवर हो आपका खौफ भी बड़ा हो जाता है। इमरान खान साहब जो अंदर से लोग मिलते हैं तो वो समझते हैं कि शायद इमरान खान का कोई ऐसा मैसेज आए जिसकी वजह से उनकी हुकूमत टॉपल हो जाए, उनका ये पूरा निज़ाम धड़म घुसे। तो आप मज़ीद देखें कि एक तरफ आपकी इतनी बड़ी ताकत है और एक तरफ एक कैदी जो जेल के अंदर बैठा हुआ है और वहाँ से मुस्कुरा के सिर्फ पैगाम के उसके डर से आप डर सकते हैं। आप देखिए आपकी तमाम तर ताकतों के बावजूद, तमाम मुजालिम के बावजूद आप लोगों को उनके दिल से निकाल नहीं सके। वो आज भी जो बात करता है लोग उस पर लब्बैक कहते हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग उसकी बात पे लब्बैक कहते हैं। ये जो खौफ है कि इमरान खान कहीं इनके निज़ाम को गिरा ना दे, ये मेरे ख्याल वो चीज़ है जो इनको डाकायल करती है कि बहनों को और वकीलों को और बाकी लोगों को अंदर मिलने के ना जाने दिया जाए। सर 8 फरवरी की कॉल सुनने में आ रही है कि 8 फरवरी को फाइनल कॉल होगी और उससे पहले स्ट्रीट मोबिलाइजेशन, जिसके सिलसिले में सोहेल अफरीदी ने पंजाब का दौरा भी किया। तो सर उस हवाले से क्या कहेंगे, पंजाब किस हद तक तैयार है और सोहेल अफरीदी का जो दौरा पंजाब था उसको किस क्या कहेंगे? देखिए सोहेल अफरीदी का दौरा बहुत ज़बरदस्त था और यकीनन पंजाब में एक बड़ा खौफ का बुत है जो आके उसने कम से कम लाहौर में तोड़ा। 3 दिन वो रहा, लोगों से मिला, हमारे जो असीरान हैं उनकी फैमिली से मिला, MPA से उनसे मीटिंग की, उसके बाद जो वकला का जो कन्वेंशन था वो भी अटेंड किया। एक बहुत अच्छी रीत है, लेकिन यकीन इससे बढ़ के थोड़े हम तमाम जो पंजाब के दोस्त हैं हमें थोड़ा इससे ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा, हमें भी खौफ का बुत थोड़ा और तोड़ना पड़ेगा। 8 फरवरी यकीनन वो क्लाइमेक्स है, वो एक खौफ है, वो एक नंबर है
और 8 फरवरी वो दिन नहीं, 8 फरवरी एक ऐसा नजरिया है जिस दिन पाकिस्तान में इनकलाब आया था, वो इनकलाब जिसमें निशान नहीं थे, जिसमें उम्मीदवार नहीं थे, जिसमें एक लीडर नहीं था, जिसमें जमात नहीं थी, उसके बावजूद करोड़ों लोगों ने जाके ढूंढ ढूंढ के इमरान खान के सिपाही ढूंढे और उन पर निशान लगाए। सो यकीनन वो इनकलाब रोज़ रोज़ नहीं आते। 8 फरवरी को फिर इनकलाब की एक तायीद होगी, एक तजदीद होगी, उस दिन भी लोग करेंगे। अब उस तक रन अप के लिए पार्टी ने, पॉलिटिकल कमेटी ने यकीनन फैसला करना है कि वो रन अप क्या होगा, उसका बिल्ड अप कैसे कैसे करना है, और यकीनन हमने तो सिर्फ लबैक करना है। मैं खास तौर पर अपने जनूबी पंजाब के दोस्त से ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो 8 फरवरी की तारीख है, हम एक भरपूर एहतजाज करेंगे, अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा एक मैसेज कन्वे करेंगे कि आज भी इमरान खान जनूबी पंजाब में और पंजाब में पूरी तरह इंशाल्लाह मुतहरिक है। बड़ा अडियाला जेल के बाहर आप मनाजर देख सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं उनकी तादाद मजीद बढ़ती जा रही है। जैसे शाम हुई है तो कारकुनान जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। आपको आगे दिखाते हैं, यहाँ पे इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो बैठी हुई हैं और उन्होंने यहाँ पे धरना दिया हुआ है। आप इस साइड पे देख सकते हैं, उनके हमरा यहाँ पे खवातीन की जो है बड़ी तादाद मौजूद है। ये मनाजर अडियाला जेल के बिल्कुल करीब गोरखपुर नाके पे हैं और यहाँ पे बहनें जो है वो बैठी हुई है। और अब से कुछ देर पहले अलीमा खान साहिबा से जब सहाफियों से बातचीत कर रही थी तो उनका कहना था कि आज हम किसी सूरत में यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि शाम हो चुकी है और अब आगे क्या होता है, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है अडियाला जेल के बाहर से कि यहाँ पे कारकुनान की तादाद में जो है इजाफा होता जा रहा है। आप इस साइड पे देखें, मजीद कारकुनान जो है वो भी अडियाला जेल की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पे खान साहब की बहनों ने जो है वो धरना दिया हुआ है। आप मनाजर देख सकते हैं यहाँ पे अडियाला जेल से कि यहाँ पे कारकुनान जो हैं वो टोलियों की सूरत में जो है वो अडियाला जेल की तरफ आ रहे हैं। ये आप मनाजर देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर, यहाँ पे खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है, बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं और बिल्कुल सामने जो है इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पे बैठी हैं। और इस साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है अडियाला जेल के बाहर यहाँ पे। और हम यहाँ पे लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं। तो सारी औरतों को कि उसका जो है ना रवैया सही नहीं था, आपने जो गलत बातें की है, क्या हम जंगली हैं? हम खैबर पुख्तनख्वा के अवाम पढ़े लिखे हुए लोग हैं, हमारे में अक्ल है, हमारे में शऊर है और हमारे जितने भी लोग हैं सब क्वालिफाइड है और हम जरगे वाले हैं, हम जरगे को समझते हैं, हम लोगों की बात को समझते हैं। आप तो पता नहीं किस जलील बूटे से पली हुई है। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो रवैया और जिस तरह आपने कहा कि ये जंगली लोग हैं, मैं उसमें आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद जंगली है, आप में शऊर नहीं है, आप में बिल्कुल अक्ल की तो कोई बात नहीं है। हम खान के लिए अडियाला जेल आएंगे, यहाँ पर अपना धरना भी देंगे, खान की आजादी के लिए इंशाल्लाह भरपूर तरीके से आएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को आजाद करेंगे। आप जितना मर्जी जुल्म कर लें, जितनी मर्जी हमें दबा ले, हमें जेलों में डालें, हम किसी बात से डरने वाले नहीं है और आपका मुकाबला करेंगे। आप हुकूमत का डंडा चलाएं, हम आपके डंडे के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह आपको अडियाला जेल से ये मनाजर आप देख सकते हैं। यहाँ पे इमरान खान साहब की बहनों ने धरना दिया हुआ है, शाम हो चुकी है और बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, उनके हमरा खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। आप ये मनाजर देख सकते हैं अडियाला जेल के बिल्कुल करीब जो गोरखपुर नाका है वहाँ से, और यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वो लोग आए हैं, कारकुनान आए हैं। आप में कोई शऊर नहीं है, आप में कोई शऊर नहीं है, आप में कोई शऊर नहीं है। छोड़ दो ना क्या। अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं इमरान खान साहब की बहनों ने धरना दिया हुआ है। यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, MNAs MPs, वो यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ MP शफकत अयाज जो है मिनिस्टर एक्स में, वो यहाँ पे मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आज फिर इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पे बैठी हैं, रात हो चुकी है, अभी तक मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। सर क्या लगता है आज मुलाकात की इजाजत मिलेगी कि नहीं? नहीं, इनकी बस में नहीं है कि ये मुलाकात करा के दें और हमें पता है कि ये इस तरह के हथकंडे करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम हार मानने वाले नहीं। ये शायद ये सोच रहे हैं कि हम इमरान खान को भूल जाएंगे, हम जो है उसका साथ छोड़ देंगे। इंशाल्लाह इमरान खान के साथ उनकी बहनें, उनकी आवाम,
ان کی لیڈرشپ, ان کے ورکرز, ان کے اوورسیز تمام لوگ کڑے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو, پریکٹیکلی ہو. ہم انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے اور تب تک اٹھاتے رہیں گے جب تک ہم چیئرمین عمران خان کو آزاد کرا کے نہیں دیتے. شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ بھول جائیں گے, اس کی آواز کو ہم بند کر دیں گے, اس کی شکل کو جو ہے نا ٹی وی پہ نہیں لے کر آئیں گے, اس کا نام پہ ہم پابندی لگا دیں گے تو شاید لوگوں کے دلوں سے وہ اتر جائیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. عمران خان نے لوگوں کے دلوں میں جو ہے گھر کر لیا ہے. اور دیکھیں یہ جو اس وقت جو لوگ ہیں, اس میں نہیں, جو آپ کی آنے والی نسل ہے اس میں بھی انہوں نے اپنا ان کے دلوں میں گھر کر لیا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان جو ہے آنے والے صدیوں تک جو ہے ان کو آپ بلا نہیں سکتے انشاءاللہ. ملاقات کی اجازت کیوں نہیں مل رہی, کیا وجہ؟ یہ جو ہے یہی چاہتے ہیں کہ اس کو توڑا جائے, ان کے ورکرز کو توڑا جائے, ان کو مجبور کیا جائے. یہ جو ہے بیک ڈور چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیلے ہو, یہ جو ہے نا استثناء حاصل کرے, ان کو کوئی کچھ کہے نہ. اگر ان کو پتہ بھی ہے کہ عمران خان واپس آنے والے ہیں لیکن ان کو کوئی نہ کچھ کہیں, اس لیے جو ہے یہ ان پہ پابندیاں لگا رہے ہیں, ان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں, ان کو جو ہے آئسولیشن میں رکھ کے ٹارچر کیا جا رہا ہے, مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے. لیکن وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. وہ انشاءاللہ آرام سے بیٹھ کے آپ کا مقابلہ کرے گا, اس ظلم کا مقابلہ کرے گا اور انشاءاللہ باہر آئیں گے. آج اگر ملاقات نہیں ہوتی تو کب تک یہ دھرنا جاری رہے گا؟ میرے خیال سے میں یہ بات چاہتا ہوں کہ ورکر سنیں, وہ لوگ سنیں کہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, پاکستان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. یاد رکھیں آج کا دن بہت ضروری ہے. میرے خیال سے علیمہ خان آج جانے والی نہیں ہے. ان کا پیغام جو مجھے ملا ہے وہ یہی ہے کہ آج بے شک کچھ بھی ہو جائے, یہ ٹینکرز لے کر آتے ہیں, پانی پھینکتے ہیں, یہ شیلنگ کرتے ہیں, یہ مارتے ہیں, ہم نے آج اٹھنا نہیں ہے. میرے خیال سے یہاں کے جو باسی ہیں, جو پنڈی کی نزدیکی لوگ ہیں, جو یہاں سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں آج پہنچے. آج کا دن بہت ضروری ہے, آپ آج آئیں کیونکہ علیمہ خان آج اٹھنے والی نہیں ہے. اور اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, اور بات یہ ذہن میں رکھیں, اگر یہ 1000 لوگ کراتے ہیں ہم نے 2000 بٹھانے ہیں. اگر یہ 2000 لوگ لے کر آتے ہیں پولیس والے تو ہم نے 10,000 لوگ لے کر آنے ہیں. تب ہم جو ہے نا مقابلہ کر سکیں گے. اگر اس سے ہم کم ہوں گے تو شاید پھر ہم مقابلہ نہ کر سکیں. تو آئیں عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کو روکیں, اور یہ جو ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے کم از کم ان کو روکیں, ان کو پولیس والے جو ہے ان کو روکے تاکہ ان پہ ظلم نہ ہو. تھینک یو. وعلیکم السلام. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ہم ہر منگل کو یہاں آتے ہیں, پہلے بھی آتے رہے ہیں, آئندہ بھی آتے رہیں گے. بیسیکلی منگل تو ایک بہنوں کی ملاقات کا دن ہے, اور اس ملک میں ایک دوہرا نظام قائم ہے کہ بہنوں کو ملاقات کی اجازت نہیں, فیملی کو ملاقات کی اجازت نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 1 ماہ پہلے مجھے گرفتار کیا گیا تھا, 1 ماہ جیل کاٹی میں نے, لیکن آج پھر میں یہاں موجود ہوں. اسی طرح یہ ہمارے سارے جو کارکن یہاں موجود ہیں, یہ سارے بھی وہی لوگ ہیں جو پہلے جیلیں کاٹ چکے, مارے کھا چکے, لیکن ہم لوگ پہلے بھی کھڑے تھے, آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. پہلے بھی آتے رہے, انشاءاللہ آئندہ بھی آتے رہیں گے. ہمارا مقصد آئین, قانون اور جمہوریت ہے. ہمارا مقصد کو اپنی ذات کے لیے جدوجہد نہیں ہے. ہم اس ملک کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, ہم اس ملک میں آئین کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, ہم قانون کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. خان صاحب اپنی ذات کے لیے جیل میں نہیں بیٹھے ہوئے. اگر بات اقتدار کی ہوتی تو خان صاحب جیل میں نہ ہوتے, اقتدار میں ہوتے. لیکن خان صاحب کی جدوجہد اس ملک میں جمہوریت کے لیے جدوجہد ہے. اور ہم پیٹی آئی کی پوری تنظیم کا, پورے کارکنان کا, ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے, تحریک انصاف کا ایک ہی مقصد ہے, اس ملک میں جمہوریت کا نظام, آئین کا نظام اور قانون کی عملداری, عدلیہ کی آزادی اور عام عوام کو انصاف کی فراہمی. عمران خان صاحب کی یہ جو بانجیاں ہیں یہاں پہ آج پھر اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب کی فیملی جو ہے وہ پھر ورکر کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے, اور ورکر کے درمیان یہاں پہ عمران خان صاحب کی بہنیں دھرنا دیے بیٹھی ہیں. اور اس سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں کارکنان بھی موجود ہیں, اور خان صاحب کی فیملی کے ممبر جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ چکے ہیں. یہاں پہ خواتین کی جو ہے بڑی تعداد جو ہے وہ بھی موجود ہے. آپ اس سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شدید نعرہ بازی کی جا رہی ہے.